नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए ये जो इमेज आपके सामने दिख रहा है, ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का है जो ऑल ओवर इंडिया में ये लोग अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो कुछ लोगों का ये इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे देखिए इनका इंस्टीट्यूट का नाम है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर दिया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, अ यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन। यानी इस ये देखिए ये जो नंबर है आपका, ये ट्रस्ट का नंबर है। जो ट्रस्ट फॉर्मेशन होता है या ट्रस्ट का जो डिड रजिस्ट्रेशन होता है उसका ये नंबर है। यानी ये जो इंस्टीट्यूट है वो ट्रस्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है और ये इंस्टीट्यूट का नाम है और ये इसका को ब्रांड है नेशनल, ये जवाहरलाल नेहरू जो भी इन्होंने रखा हुआ है। तो पहले तो इन सब नामों पे फ्री था, मगर अब तो ये नाम का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है ऐसे किसी भी पॉपुलर नाम से यूज करने के लिए। तो उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे अपना ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर एनसीटी। एनसीटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और लोगों का क्वेश्चन था कि ये CR. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, यानी बहुत बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायरेक्ट जो ये रजिस्ट्रेशन मिल रहा है ये चंदा की तरह जो बट रहा है, तो ये क्या है इसके बारे में लोग जानना चाहते थे। तो देखिए एनसीटी जो है, एनसीटी क्या है, एनसीटी आपका दिल्ली में आप कोई भी काम कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, मान लीजिए, तो दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है हमारा दिल्ली, ये नेशनल कैपिटल है, इसलिए इसको NCR बोलते हैं। और NCR बोलते हैं इस वजह से जितने भी जगह NCR हैं उसमें किया हुआ जो काम है उसको NCT बोलते हैं। जितना भी रजिस्ट्रेशन का काम आप कराइए, चाहे आप इसमें कंपनी बनाइए, चाहे पार्टनरशिप बनाइए, या मान लीजिए आप ट्रस्ट बनाइए, या आप NGO बनाइए, या आप प्रोप्राइटरशिप बनाइए, कुछ भी बनाइएगा, ये सारा का सारा जो है, ये जितना भी है, ऑल आर NCT। इसलिए NCT कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है, दिल्ली में कराया हुआ, जो दिल्ली में बिजनेस कर रहा है, जो दिल्ली में ऑफिस खोल के काम कर रहा है, उसके लिए ये चीज होता है NCT। तो मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट इंडिया का कोई भी आदमी जाके दिल्ली में ऑफिस खोल सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये नाम से यानी दो कंपनी, ये एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि एक कंपनी आपका दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एक कंपनी आपका कोलकाता में रजिस्टर्ड है, या जहाँ भी रजिस्टर्ड है। ये देखिए कोलकाता का ही नंबर है जहाँ तक हम लोग का अंदाजा है। तो यानी दो कंपनी को आपने मर्ज करके एक बनाया है, मर्ज भी नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ही बनाया है, और उसके बाद उसका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन है आपका ISO 9001 2015। ये QMS के लिए दिया जाता है, ये भी आपका ठीक है। इसमें भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अगर आप चला रहे हैं तो ये ले सकते हैं। अब बात आता है, ये देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपका कोर्स रजिस्टर्ड अंडर CR एक्ट, ये देखिए मेन यहाँ पे है। ये CR एक्ट क्या है, CR एक्ट है कॉपीराइट, कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट में इन्होंने अपने कोर्स बुक को रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है, ये भी आप करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना बुक हो, या मान लीजिए उसका वेबसाइट हो, या उसका सॉफ्टवेयर हो, इंस्टीट्यूट हो, इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल, कोई भी करा सकता है इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी करा सकते हैं। दिल्ली से ये होता है, न्यू दिल्ली से इसका ऑफिस है। और यहाँ पे क्या है, आपको ऑफलाइन भी होता है और ये जो काम है आपका ऑनलाइन भी होता है। दोनों तरीके से ये जो काम होता है, ऑनलाइन भी होता है, जब वो वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। प्लस इसमें क्या है कि जो भी आप कराइएगा उसका हार्ड कॉपी
आपको दिल्ली में जमा कराना पड़ेगा, दिल्ली में सबमिट कराना पड़ता है। और ये जो इन्होंने लिखा हुआ है MHRD, जो इन्होंने सर्टिफिकेशन का नाम दिया है लिखा हुआ, ये जो है रॉन्ग है। ये जो वर्ड है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये आज से 5 इयर्स बैक में होता था ये काम। मतलब 5 साल पहले गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो भी समझिए आप, एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये डिपार्टमेंट में ये जो है आता था MHRD। इसलिए उस समय लोग जो यूज़ करते थे CR.MHRD यूज़ करते थे बाय डिफ़ॉल्ट। मगर अभी जो है ये जो सिनेरियो है ये गलत है। अभी के टाइम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अभी क्या है, ये जो CR एक्ट है जो आपका, ये आता है DIPP के अंडर में। DIPP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, इसके अंडर में अभी जो है ये आता है। तो इस वजह से अगर कोई मान लीजिए आपको CR एक्ट में MHRD कराने के लिए बोल रहा है, या मान लीजिए CHR में आपको ये MHRD लिखा हुआ ये ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखा रहा है, तो ये पूरी तरीके से एक मिसलीडिंग है और धोखा है, जो आपको या तो इसमें नुकसान किसका है, ऐसे स्टूडेंट का जो मान लीजिए यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, या ऐसे सेंटर का जो यहाँ से फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई आपके पास आ जाए इंक्वायरी करने कि ठीक है आपने ये लिख दिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का आप मेरे को पेपर दिखाइए, तो आप उस समय क्या दिखाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। इस वजह से मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन सही था कि ये CA.MHRD क्या लिखा हुआ है, तो आप कृपया करके ये चीज़ ना लिखें। आप लिखें CR.DIPP, ये लिखें जो इसका डिपार्टमेंट है वो आप लिखें, CR एक्ट DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, ताकि आपके ऊपर अगर कोई आता भी है, क्वेश्चन भी आता है, तो आप उसका पेपर दिखा पाइएगा। नहीं तो होगा क्या, अगर मान लीजिए कोई केस कर दे या कोई आपको लीगल नोटिस भेज दे, तो आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। आपको या तो अपना इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ेगा, या फिर उसको जो भी आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरीके से इसका काम हो रहा था। तो ये जो क्वेश्चन आया था हम लोगों के पास कुछ लोगों का कि ये CA.MHRD क्या है, तो ये हमने आपको जो भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या नॉर्मली भी जो स्टूडेंट है उनकी जानकारी के लिए बता दिया कि ये CR.MHRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्यूटर वाले अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो कि DIPP के अंडर में है, मगर वो जानबूझ के ये गलत लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ताकि इसको देख के लोग ज़्यादा उनको मतलब लगे कि नहीं ये सरकारी है, सरकारी विभाग है, और इसका फ़ायदा उठाने के लिए इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। आशा करता हूँ मेरा ये जो वीडियो है कुछ लोगों को बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि हमने ये सारी इसके बारे में जो गलत धारणा थी वो बताया है। तो जो ये यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि ये फैक्ट हम लोगों के सामने ले आए, और जो यूज़ करना चाहते थे वो कम से कम बच जाएंगे कि इस तरीके के मिसलीड या गलत चीज़ों से लिखने के तरीके से आप किसी के बहकावे में ना जाए, क्योंकि ये रुपया पैसा का सवाल है। आप पढ़िएगा, फिर जॉब लेने जाइएगा, सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, उस समय अगर कोई आपसे पूछ दे सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है कि हाँ ये दिखाओ कहाँ पे है, तो फिर जो स्टूडेंट लेके जाएगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होता है। अगर आपके मन में भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड या ऐसी कोई चीज़ों से रिलेटेड कोई इशू हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 पे भेज सकते हैं, जिसमें हम आपको अगर कोई पॉइंट होगा, तो जिस तरीके से आज हमने ये क्लियर किया कि NCT क्या है और आपका ये DIPP, CR कॉपीराइट एक्ट, MHRD सबके ऊपर बात किया, बाकी भी आपको बात करके सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।